नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल गुरुजी में। आज का टॉपिक है फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। टीजीटी साइंस में फिजिक्स का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। द रिलेशन इज दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी इज पोजीशन रिलेटिव, इन अदर वर्ड्स इट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट हाइट और डिस्टेंस एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस depending on an object speed and its mass. For example, if we think about the waterfall, some still water are at the top of the waterfall has potential energy. The water flowing from the waterfall has kinetic energy as it flows. It means अगर हम रिलेशन की बात करें, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन की बात करें, तो जब ये वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल में जो है जब एक ऊंचाई पे वाटर इकट्ठा रहता है तो उसमें क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जब जो है वाटरफॉल झरने से जो है नीचे पानी जब गिरने लगता है तब उसमें क्या हो जाता है, वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक पेंडुलम का। Next example we have a pendulum. Pendulum is an excellent example of the potential and kinetic energy relationship. As the pendulum swings or higher upwards, its potential energy increases until it reaches its optimum at the highest point of the swings. मतलब जो है पेंडुलम का एक एग्जांपल लेते हैं। पेंडुलम जब जो है पेंडुलम का ही एग्जांपल लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचता है तो क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। एट द टॉप ऑफ द आर्क, एक आर्क बनता है। एट द टॉप ऑफ द आर्क द पोटेंशियल एनर्जी टर्न्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट इट्स स्विंग बैक्स। जब एक जो है एक ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ये पहुंच जाता है, फिर ये वापस जब आता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड विथ ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में एंगुलर मोमेंटम। What is angular momentum? The product of the moment of inertia and the angular velocity of the rotating object is called angular momentum. इसका मतलब क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आता है, हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम निकल आता है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। It is a vector quantity. ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड इट इज डिनोटेड बाय एल। एल वेक्टर, एल के ऊपर क्या लगा है, तीर लगा है, तो इसलिए ये क्या है, एल वेक्टर। एंड इट्स SI यूनिट इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर और t की पावर में -1 है। फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट। फॉर ए फिक्स पॉइंट के लिए बता रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है। द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट, जब तो इसलिए क्या कहेगा, वो पॉइंट चार्ज के लिए लीनियर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जैसे जो है सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो उसका हमें क्या, सन को हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसके चारों तरफ क्या मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो इसलिए अर्थ का अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R and P. R is the distance between sun and earth. फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या है,
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव जो है रोटेट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस के अपने एक्सिस के चारों तरफ अगर ये अर्थ एक्सिस पे ही अगर रोटेट करती है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम। अर्थ अपने एक्सिस पे अगर रोटेट करे तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम होगा यल इक्वल टू आई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, आई इंटू डब्ल्यू, ठीक है, एल इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड angular velocity, where I is moment of inertia, W is angular velocity, where I is equal to m r square. M means mass of the object, r is the distance between ये डिस्टेंस है, r क्या है? डिस्टेंस है। तो I is equal to moment of inertia is equal to product of mass and square of the distance. ग्रेविटेशनल मास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास इज द measured by the comparing the force of gravity of an unknown mass to the force of gravity of a known mass. क्या है? Gravitational mass is measured by the comparing the force of gravity of an unknown mass to the force of gravity of a known mass. This is done by the valence scale. F is equal to G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? मास निकालते हैं, ग्रेविटेशनल मास निकाल सकते हैं। इनर्शियल मास क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इनर्शियल मास। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, इट मीन्स क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। या तो जैसे ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया जाता है तो क्या होता है? हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। एफ इक्वल टू एम है, एम क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यही क्या हो जाएगा हमारे पास में? इनर्शियल मास हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा? इनर्शियल मास। एम इक्वल टू हम लिखेंगे एफ बाई ए। इनर्शियल मास क्या है? इसके डेफिनेशन में हम लोग समझ सकते हैं, व्हेन ए फोर्स एफ इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट विल एक्सेलरेट प्रोपोर्शनली and that constant is constant of proportion is the mass of that object which is measured in kilogram. Mass, inertial mass is measured in kilogram. Basic difference between the gravitational and inertial mass is that gravitational mass is measured under the gravity. ग्रेविटेशनल मास किस में मेजर? अंडर द ग्रेविटी मेजर होता है, whereas inertial mass is measured under any force.